नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, क्या आपको अंदाजा है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वैक्सीनेशन के बुरे प्रभावों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला दिया है। मैं हैरान हूं कि इस फैसले के बारे में मीडिया में बड़ी खामोशी से किन्हीं पिछले पृष्ठों पर चर्चा है, जबकि कायदे से यह खबर इतनी बड़ी है और इतने लोगों से जुड़ी है, शायद भविष्य के कई मामलों से भी, कि इस पे अलग से ध्यान देने की जरूरत थी। बहरहाल मैं बता दूं कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि कोविड के टीकाकरण से, कोविड का वैक्सीन लेने से जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी या जिनकी मौत हो गई, उनके परिजनों के लिए वो मुआवजे की एक नीति बनाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये नीति जो है वो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन की तरह मानी जाएगी, यानी सकारात्मक जिम्मेदारी की तरह। क्योंकि होता क्या है कि एक तो तरीका यह है कि मुआवजा किस बात पे मिलता है, सरकार की कोई गलती है, किसी संस्थान की कोई गलती है तो मुआवजा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस बहस में नहीं पड़ते हैं, लेकिन लोगों ने कोविड के टीके के बाद अगर महसूस किया कि उनकी तबीयत बिगड़ी, अगर उनकी मौत हुई है, तो उनके परिजन हकदार हैं सरकार से मुआवजा लेने के, और इस मुआवजे को वो नो फॉल्ट कंपनसेशन कहा जा रहा है। नो फॉल्ट कंपनसेशन। ठीक है कि सरकार का कोई दोष इसमें साबित नहीं होता है, लेकिन नागरिकों ने एक सामूहिक प्रयत्न के रूप में जो अभियान चलाया गया, उसकी कीमत अदा की है। ये मामला आया कहां से, ये भी थोड़ी हैरत में डालने वाली बात है। असल में एक माँ बाप ने जिनकी दो बेटियों को कोविड का टीका लगा और उनकी मौत हो गई। उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, किसी बीमारी की उनको सूचना नहीं थी पहले, लेकिन कोविड के टीके के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और नहीं रही। ऐसे कई परिवार और हैं। तो ऐसे करीब 18 परिवारों ने याचिका दी कि भाई 8 और अर्जियां डाली गई, माफ करेंगे 18 नहीं, 8 और अर्जियां डाली गई कि कोविड के टीके के प्रभाव से उनके लोगों की मृत्यु हुई है, गर्भवती महिलाएं जो हैं वो खतरे में पड़ी हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इन लोगों ने इस बात का उल्लेख भी किया कि कई देशों में, दुनिया के 18 देशों में कोविड के दुष्प्रभावों पर बात हुई। खास तौर पर एस्ट्रेजेनिका के टीके को बैन किया गया, उसका प्रभाव या उसका उपयोग सीमित किया गया, वो कुछ बुजुर्गों को दिया जाने लगा। लेकिन भारत में कोविशील्ड लगातार दी जाती रही और सरकार ने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जिससे इसके प्रभाव पे कोई ठीक से चर्चा हो सके या इसके प्रभाव की मॉनिटरिंग, नियंत्रण, निगरानी उसकी हो सके। तो उल्टे ये कहा गया सरकार की ओर से कि ये टीका जो है 110% सुरक्षित है। यानी लोगों को कहा गया कि आप इसको आसानी से लगवा सकते हैं, इनमें कोई। और ये ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 4 जनवरी 2021 को कहा कि 110% सुरक्षित है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। कहा है कि जिन लोगों को टीके का बुरा प्रभाव पड़ा है, जिनकी मौत टीके की वजह से हुई है, वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार जनता की है, जनता किसी वजह से परेशान होती है, किसी सामूहिक प्रयत्न में उसको कुछ भुगतना पड़ता है, तो नो फॉल्ट ऑब्लिगेशन के तहत ही उसको थोड़ी मदद मिलनी चाहिए, थोड़ा मुआवजा मिलना चाहिए। असली सवाल लेकिन इसके बाद पैदा होता है, क्या सरकार ऐसा कोई मुआवजा देने को तैयार होगी? देना तो पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसका कहना है कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, क्योंकि ऐसा कोई फ्रेमवर्क हिंदुस्तान में है नहीं।
हमारे कानूनों में है नहीं, जो आने वाले वक्त में भी काम आ सकता है इस तरह के प्रयोगों में। लेकिन सरकार तो मानती ही नहीं रही अब तक कि टीके से कोई मौत हुई है। आईसीएमआर की जो रिपोर्ट्स आई उनमें बिल्कुल इस बात को खारिज कर दिया गया कि टीके से कोई मौत हुई है, जबकि हम तमाम लोगों का अनुभव ऐसा रहा कि टीके के बाद कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी और वो चल बसे। मुझे बाकायदा मैं नाम लेना चाहता हूं, हिंदी के बहुत बड़े लेखक रमेश उपाध्याय। उनके परिजनों से पूछिए, वो बताएंगे कि रमेश उपाध्याय को टीका लगा कोविड का, उसके बाद उनको बुखार आया, उनको कोविड हुआ, वो अस्पताल ले जाए गए और वहां से लौट नहीं सके। तो रमेश उपाध्याय की मौत टीके से हुई या नहीं? मैं जानता हूं कि कई लोगों की मौत को हार्ट अटैक की मौत में तब्दील कर दिया गया, ऐसे उदाहरण हैं। तो सरकार तो मानने को तैयार ही नहीं है कि कोविड से कोई मौत हुई थी, बल्कि सरकारी तंत्र ने इससे ज्यादा भी गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया है। आपको याद होगा कि कोविड के दिनों में, खासतौर पे दूसरे दौर में, जिस तरह से अस्पतालों की कमी पड़ गई थी, जिस तरह से बिस्तरों की कमी पड़ गई थी, जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ गई थी, उनको लेकर जब खबरें चली तो सरकार ने पहला काम किया, उनको नकारने का किया। यहां तक कि कई संगठन उतर आए जिन्होंने कहा कि जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं वो देश की नाक नीची कर रहे हैं, वो देश को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि बार बार ये बात कही गई कि सरकार ने कोविड के खिलाफ दुनिया भर की मदद की है, हमने कामयाब लड़ाई लड़ी है, हमने दुनिया भर में टीकाकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस भूमिका से कोई इनकार नहीं करता है। ये सच है कि टीकाकरण की एक प्रक्रिया चली थी, लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया जो कुछ जल्दबाजी में की गई, क्या उसके दुष्प्रभावों के बारे में बात करना बिल्कुल फिजूल है? क्या दुनिया में जहां जहां ये बात हुई वो बेमानी थी? तो यहां तो वही हुआ, सरकार बिल्कुल नकारती रही। और दूसरे दौर में जब श्मशान घाटों में जगह कम पड़ गई और लाशें जो हैं वो गंगा में फेंकी जाने लगी, तो सरकार ने इसको भी मना किया। मुझे याद है कि दैनिक भास्कर ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, और खबरों की दुनिया जब लगातार सरकार मुखापेक्षी होती जा रही है, तब उसने बताया था कि गंगा के तट के किनारे किस तरह से लाशें छोड़ी जा रही हैं या कम मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी में दबाई जा रही हैं, फेंकी जा रही हैं। उसे भी झूठा बताने की कोशिश हुई थी। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट दुनिया के दूसरे देशों के उदाहरण के साथ बता रहा है कि इस तरह से मुआवजा दिया जा सकता है। यही नहीं, वो व्हीकल से जुड़े कानून की भी याद दिला रहा है, मोटर व्हीकल से जुड़े कानून की याद दिला रहा है, जहां हादसे की स्थिति में नो फॉल्ट कंपनसेशन की व्यवस्था है। तो सुप्रीम कोर्ट बाकायदा एक रास्ता सुझा रहा है, सरकार को बता रहा है कि आपका एक मेडिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए जो किसी ऐसे हादसे की स्थिति में, जो टीकाकरण का मामला हो या किसी भी तरह का, ये सुनिश्चित कर सके कि लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो कितना मिलना चाहिए, किस तरह के मामलों में मिलना चाहिए। हम याद कर सकते हैं 2 दिन पहले मैंने भोपाल की चर्चा की थी और अंजलि देशपांडे के उपन्यास की चर्चा की थी, महाभियोग की। वहां एक बड़ा मुद्दा ये था कि भोपाल में जो लोग गैस के प्रभाव में आए हैं उन लोगों को किस तरह मुआवजा दिया जाए। क्या अलग अलग बीमारियों को अलग अलग खानों में डाला जाए, यानी अलग अलग प्रभाव को अलग अलग खानों में डाला जाए। हमारे पास कोई तंत्र 1984 में नहीं था और 2026 में भी नहीं है, क्योंकि आधारभूत ढांचा जिसे किसी चीज का कहते हैं, हमने सजावटी सामान बहुत बना लिया,
हमने पूरा का पूरा सेहत का जिम्मा निजी क्षेत्र को सौंप दिया है। हमने ऐसा कोई काम जो बहुत बुनियादी स्तर पे लोगों की सुरक्षा, लोगों की जान बचाने से जुड़ा हो, लोगों के रक्षण से जुड़ा हो, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है सरकार को कि वो इसके बारे में नीति बनाए। इसमें एक बात और है, अभी तो 8 अर्जियां पड़ी हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। आने वाले दिनों में ऐसी अर्जियों की बाढ़ आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये याद है कि उनके अपनों ने जब टीका लिया उसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। ऐसे लोगों की जिनको उसके पहले कोई बीमारी, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, वो सब इसकी चपेट में आते गए। तो केंद्र सरकार के सामने एक चुनौती है और लोगों के सामने एक अवसर कि वो सिर्फ अपने मुआवजे के बारे में न सोचें, बल्कि सेहत से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले को लेकर आने वाले दिनों की लड़ाई के बारे में भी सोचें, ताकि सरकार मजबूर हो एक ऐसा नीतिगत फ्रेमवर्क बनाने की जो वाकई जनता के काम आए, उसकी मदद कर सके। शुक्रिया।